दुनिया की जमीन हड़पो के ये सारे होते कोई कोड़ा जगह काम कर रहे हो पकड़ के सारे के दो ये मारे दो आप अपने आप कर दो सरपंच साहब राम राम, मैं हूँ आदर्श और थे देख रहे हो जल को झुंझुनू। आज आप आएड़ा सूरजगढ़ तहसील का देव रोड गाँव कमा जड़े एक जमीनी विवाद ने लेके परशु अड़े का सरपंच अनूप नेहरा जी के सागा थोड़ी बहुत हाथापाई हुई। आओ बाऊ जाना कि बा कोई बारम के खैनो है और क्या के घटना घटी पूरी। एक्चुअल क्या है कि हमारे परिवार की पुश्तैनी ज़मीन पिलानी चिड़ावा रोड के ऊपर है, तो काफ़ी दिनों से हम उस ज़मीन को ऐसे ही पड़ी थी, कभी छेड़ा भी नहीं। तो पास में लगी हुई ज़मीन है वो मेघ वालों की है। उन्होंने धीरे धीरे करके उस ज़मीन में से 50 फीट के आसपास कब्जा कर लिया। वह जमीन थारी दिएड़ी के बान बाढ़ ने? नहीं, वो बोने के लिए नहीं दी हुई थी। वो ज़मीन तो ऐसे ही पड़ी थी हमारी, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो अपनी पास में वाली को बोते थे तो उन्होंने अपना कब्जा कर लिया 50 फीट के आसपास। 5-7 दिन रोज़ पहले मैंने पटवारी से वो ज़मीन को नपवाने के लिए नपवाई, तो मुझे पटवारी ने बताया कि करीबन 50 फीट के आसपास ज़मीन आपकी दब चुकी है। इससे जो 2 भाई हैं उनकी जो ज़मीन है, दोनों से बात करी कि यार तुम्हारी ज़मीन है ना, उसमें हमारी ज़मीन निकलती है और तुम ऐसा करो अपनी नफ्ती करवा लो, अपनी ज़मीन पूरी कर लो, उसके बाद में हमारी कर देना। उन लोगों ने मेरे से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उस बात को राजनीतिक इशू से जोड़ते हुए हमारी विपक्ष पार्टी के पास जाके और दूसरे दिन ही सुबह काम चालू कर दिया। उन लोगों ने मिलके क्या कहा कि आप ऐसा करो, इस साइड में 4 दीवारी करके कब्जा पक्का कर लो, बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। था सागा जदवा हाथापाई हुई जी टाइम भी सगड़ा सागा ही आगे बन गया। बिल्कुल साथ थे, वो बिल्कुल साथ थे सारे। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने वो चिनाई चालू कर दी। रात को भी काम चालू रहा, 20-30 मिस्त्री मजदूर लगा रखे थे। मैंने पुलिस प्रशासन को कहा, एप्लीकेशन भी दे के आया, लेकिन उससे भी कोई वो सीआई साहब छुट्टी गए हुए थे, तो बोले हम कार्रवाई करेंगे। दूसरे दिन सुबह सीआई साहब अपने गांव से आ रहे थे, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे साइड पे बुला लिया कि एक बार आ जाओ, मैं साइड पे हूँ। मैं चला गया, मुझे भी नहीं पता था, मैं अकेला गया, मेरे साथ कोई नहीं था। मेरी गाड़ी खड़ी करके मैं अंदर गया। मैंने कहा भाई साहब बात ये है कि इनको बोल दो कि नफ्ती करवा के अपना काम कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। साहब ने भी उनको ये कहा कि भैया काम बंद कर दो और जब अब नफ्ती हो जाए तो अपना काम कर लेना। तो साहब के भी वो गले पड़ गए। जी टाइम साहब यूनिफॉर्म में है क्या, मतलब पुलिस की गाड़ी लेके गया भाई? पुलिस नहीं, वो सिविल ड्रेस में थे, गांव से आ रहे थे। आते टाइम मौका रोड पे ही था, तो उन्होंने सोचा देख लेंगे, वापस आना पड़ेगा। वो ड्रेस में भी नहीं थे और गाड़ी भी उनकी पर्सनली थी। दौरान महिलाएं खड़ी थी 2-3 उन परिवार की। बोला इसके कपड़े फाड़ दो और इसको इलाज करो इसका। कि थार के लिए बोले या फिर सीआई साहब के लिए? मेरे लिए। तो वो महिलाएं मेरी तरफ आती चली गई। मैं धीरे धीरे बसता रहा करके मैंने मेरा पूरा बचाव करके मेरी गाड़ी की तरफ आके मैंने फाटक खोल के अंदर घुस गया। उसके बाद उन्होंने मेरे फाटक को भी बहुत देर तक पकड़े रखा, बंद नहीं करने दिया, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहाँ से निकल आया। थारे कोई चोट आई कड़े? चोट तो मेरे नहीं आई, लेकिन धक्का मुक्की मेरे साथ हुआ था। चोट एक्चुअल नहीं आई क्योंकि उनके पास ऐसा हथियार नहीं था। और वो लोग, उनकी मानसिकता क्या थी, ये था कि मैं उनको कुछ मारूं या डालूं, फिर मेरे पे मुकदमा लगाने का ही उनका मेन उद्देश्य था। सीआई साहब भी थार सागे वापस आगा आग बढ़े डटरा। सीआई साहब मौके पे रुके, उन्होंने पूरी बात करी और मेरे से 20 मिनट बाद में गए सीआई साहब। जी टाइम मौके पर थे 2 ही जना, थारे अलावा थारे पक्ष को कोई नहीं हो? हमारे पक्ष का और कोई नहीं था, एक लड़का था। वो जो थारी जमीन ही जिन थे थारी बता रहे और जी पर अगला कब्जो कर लियो, बिका थारकन कोई कागज ही के, मतलब कोई सबूत जी थे साबित कर सको गया जमीन थारी है? बिल्कुल साहब, हमारे पास कागज़ भी हैं। ये उसकी जमाबंदी है जिसमें मेरे पापा और मेरे 2 बाबा जी हैं बड़े, उनके तीनों के नाम 1100 मीटर ज़मीन खातेदारी में हमारी बोलती है। कागज़ थे दिखाया के वन? बिल्कुल, पटवारी नहीं के आधार पे मैंने नफ्ती करवाई थी और इसी जमाबंदी के हिसाब से ही हमारी ज़मीन बनती है और उसी हिसाब से उनको बताया था।
तो शामली पार्टी पर क्या बोली? शामली बोली हुई हमने दबा नहीं रखी ना, हम तो 50 साल से यहीं काबिज हैं। थारसा का जो हाथापाई हुई भी हाथापाई के बाद में थे भी का जवाब में क्यों करोगे? हमने क्या किया कि कल सुबह पहले मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी उनके खिलाफ, जो परसों मेरे साथ जो हाथापाई करी गई और जिसके कहने से कि उनके खिलाफ मैंने सुबह जाके सीआई पिलानी को एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद में मैं और मेरे घर वाले जाके उस दीवार को नीचे गिरा के आ गए। अब आप बात करा कैलाश जी जो कि अनूप जी का पड़ोसी भी हैं और बाकी गाड़ी भी चलाओ ही जदा का सागा हाथापाई की घटना घटी जी टाइम में का सागा ही मौजूद था। तो आ कोई घटना के बारे में क्या खड़ो है आओ आऊँ जाना। खड़े थे साइड में हम और वे लड़ाई दंगा होने लगा। जब अनूप जी के हाथापाई करने लगे ना, जब मैं सोचा कि यहाँ से इनको भगा दे फिर हम तो लेकर जाएंगे, मैं गाड़ी तक इनको लाया हूँ धक्का करके हमको। और वे लेडीज़ गप गपे पाड़ रही थी, बदतमीजी कर रही थी, मैं इनको बचा के वहाँ से इनको तो लगा भेज दिया था और मैं फिर पीछे से चल पड़ा था। वहाँ से गाड़ी ने इनके सुध लेके चल दिया था। मतलब ध्यान पल्ली काटे और बाद में थे आया। हाँ तो स्टेरिंग मैंने बिठा दिया ना, मैं तो बैठता तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो इनको पहले स्टेरिंग बिठा इनको भेज दिया पहले। मैं तो पता था मेरे साथ तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, बात तो इनकी थी, मेरे से कोई बात नहीं थी। बस इनके साथ भी बदतमीजी कर रहे थे, जब भाई केस मुकदमा लग जाएगा इनको तो भेज दे पहले। थारे कड़े के चोट लगी क्या चोट लगी बा बताओ? मामूली बहुत हाथापाई हुई जब मेरे भी एक दो गुस्सा लाग्यो। जाएगी थे देख को आको होठ सूझ रही है, होठ का ऊपर आके मुक्को लाग्यो बाप के चले गए, हम हमारे वापस आ गए। अब जी जगह पा खड़े हाँ बी जगह को सारो विवाद है। मेरे पीछे थे देख को कि आज जो दीवार है इन काल अनूप सरपंच भी का कुछ साथी आगे तोड़गा परशु जो बनकर सागा हाथापाई हुई भी हाथापाई का जवाब कमा। आपा बड़ीन देखांगा जब बड़ीन वो जो मकान है भी मकान तानी या जमीन है जी पर सगड़ो विवाद है दो पक्षों के बीच में। अभी आपा मौजूदा महिपाल जी के घर जो कि भी जमीनी विवाद का दूसरा पक्षी आज आप बात कर आपको बता सी बाकी सागे क्या घटना हुई क्या क्या घटित हो। अपना अटैक भी कर दिया अचानक, ये भाण जाए आज खाट पर बैठा था या और सरपंच साहब भूतपूर्व है वो बैठा था, अचानक आके अटैक कर दिया। कितना का आदमी आया? पूरा कम से कम तो 200 आदमी का करीब था। गांव का ही हाक बारे का गाँव का ही सगड़ा, पर मैं नाम गुंजड़ में पूरा कोपर रहता। चार दीवारी करने के लिए नीम खुदवाई, फिर कार्य प्रगति पे स्टार्ट किया। तो अनूप सरपंच आया और एसआई साहब को साथ में लेकर आया काम बंद कराने के लिए। तो एसआई साहब बोले मैं काम बंद नहीं करा सकता क्योंकि स्टे नहीं है, स्टे होती तो मैं बंद करा देता, आप दोनों पक्ष मेरे एक समान हो। फिर वो चले गए। अगले दिन सुबह फिर वो सीआई साहब को लेकर आए, वो सिविल वर्दी में थे और आकर वो सीधी मिस्त्रियों को बोले आप यहाँ से हट जाओ, नहीं सभी को जेल में काम बंद करो। फिर मैं गया घर पर था, उनके पास गया और जाए बोला स्टे ऑर्डर दिखा दो, काम अभी बंद कर देंगे। बोला स्टे ऑर्डर नहीं है, सब कुछ मेरा मतलब था, सीधा जेल में डाल दूंगा आपको मैं। फिर वो मामला साहब मतलब वो फिर मेरे भाभी जी हैं वो सरपंच, इनके इधर हाथ मारा मतलब खून आ गए। तो फिर हमने धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया। फिर अगले दिन सुबह कुछ मतलब 8 साढ़े 8 9 बजे के बाद में हम आराम से बैठे हुए थे। बी दिन खाली हाथापाई हुई, बी दिन भी मारपीट हुई ना, ओनली हाथापाई हुई थी। निकाल दी वो थोड़ा हाथे भाई बीरवानी सा गए गाड़ी किलो चोई थे, धक्का मार के निकाल दिया। और अगले दिन अचानक मतलब 15-20 गाड़ियाँ लेकर आए और अचानक हमला किया, दीवार को ढा गए और अंदर हमारे पूर्व सरपंच मेरे बुआ का लड़का आया हुआ था, इन पर हमला कर दिया। अगर अचानक लट्ठों से सरिये भी उनके पास सब कुछ थे हथियार, और इनको मारे अच्छी तरह से। एक के पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है। और यहाँ पर फ्रैक्चर की क्या पगमा हो? मेरे बुआ जी का लड़का है जो एमपी से आया हुआ था, हाथ में मेरी हाथ का ही मांस फटा उनका, मतलब काफ़ी लोगों को चोट भी आई इधर। कद आया? वो कल आए थे सुबह 9 बजे के लगभग, और यहाँ पर आगे हवाई फायर भी किया। गोली गुण चलाई ये पता नहीं। लेडीज बैठी हुई थी अंदर, लेडीज को 100 की 100 अंदर पिके हुए, तो लेडीज साइड में हट गई, कुर्सियां तोड़ के चले गए और साथ भी कुर्सियां भी ले गए टूटी हुई। और यहाँ पर घर में पत्थरबाजी की, पड़ोसियों के घर में पत्थरबाजी की, फोन तोड़ के साथ में कोस के ले गए, फोन फोड़ के साथ में ले गए और चैन चून ले गए, एक मेरे बुआ जी के लड़के की, एक मम्मी की। थे कितना आदमी आज ही टाइम बस अगड़ा? पूरा लगभग में 10-15 आदमी था, मतलब यहाँ को हमलों करे उन्हें तो भग गए, कोई उधर भग गए, मिस्त्री मजदूर थे ये छत पर चढ़ गए, इनकी तरफ भी पत्थरबाजी की, सब कुछ किया। हाँ, कोई उम्मीद को नहीं कि पहले की है कि कोई घटना भी हो, कुछ भी उम्मीद नहीं थे हमें तो अपना बारिश हो रही थी, मतलब काम बारिश बंदी हुई थी, काम स्टार्ट करने वाले थे, इतनी देर में इन्होंने हमला कर दिया हम पे। हमने तो हमारी ज़मीन की प्लॉटिंग कर दी, बाकी ये बच्ची हुई है ये हमारे बाबा की है, बाबा एक्सपायर हो गया, उसके 2 लड़के हैं, ये बड़ा महिपाल है, छोटा रुगबीर है, इनकी ये ज़मीन है। और कई दिनों से मतलब ये बाढ़ पड़ी थी, खाई थी यहाँ पर मतलब हमने 4 दीवारी चालू कर दी। जब वो अनूप जगह आके न मतलब बंद कर दो,
बोलो बंद क्या कर दिया हमारी है, मैं बंद क्या कर दिया हमारी, लो यार मेरी मुझे तेरी कठुआ होगी भाई, तेरी कटा है दिखा मन, तेरी कटा है कागज दिखा तेरा। किन बोलिया बात थान बोलिया कि हाँ आज मैं आगो हूँ टाइम में उन बुलाया जब जदे बोल लो मारी है पर फिर मैं हमको भाई तेरी है निकाल दे मारी छोड़ दे जगह जो मारी है या तो है ही कि मार्गन कागज है का सबकी में है। अब आपने सागे मौजूद ही भूतपूर्व सरपंच कुलदीप कुलेरी जी जनको की यह कहना है कि आज जो जमीन है टोटल 41 पाती और बनमऊ आधों ज्यादा का परिवार की ही, तो आओ आऊँ जाना कि ये जो जमीन की पूरी कहानी है बस शुरुआत के है। ये इधर की जमीन है या इनकी दादा लायक जमीन है, लीगल है इनकी, अनलीगल कोई जगह नहीं है। बाकी जो खसरे इधर के हैं वो 8 खसरे हैं पे वो सरपंच पति आके अपना अधिकार जमा रहा है, उसमें हमारा भी हिस्सा है जिसमें आधी जमीन हमारे परिवार की है। अब उन्होंने उनके दादाओं ने जमीन बेच दी, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि नोटरी करा देते थे या कोरे कागज पे लिख देते थे, उसको उसी को मान लेते थे। तो उन्होंने रजिस्ट्री कराई नहीं, तो इनके नाम बोल रही है जमीन। पूरी जमीन की कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं है। इस खसरे में ना बहुत लोग ऐसे काबिज हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है ना, कागज भी पर हक जमा रहे हैं आपको है उनका, उनको दी हुई है जमीन, इनकी दी हुई है जो जमीन उनका हक भी है। यहाँ थान थारी पाती कौन चाहिए जमीन का माँ हमारी पाती अब वो जो बुजुर्गों के पास थी वो है, अब कहाँ से निकाले, किसको उजाड़े, क्या करे। हमारी जमीन भी कम पड़ रही है। अब वो पटवारी यहाँ आ जाता है और ये इस खसरे की एक चीज नाप के चला जाता है, पूरे खसरे को नापे ना कौन कौन लीगल बसा है कौन अनलीगल बसा है। ये गांव उजाड़ने का काम है। ये सिर्फ पटवारी जी आगे के ग्रेड पटवारी जी ने कुछ नहीं किया, आगे से एक पॉइंट ले आए और वो एक पॉइंट हिसाब से यहाँ बता के, अब वो पता नहीं कैसे नापा उन्होंने, क्या किया है। यहाँ आके 30-40 फुट आगे उन्होंने निशान बता दिया कि यहाँ तक ये खसरा है। न तो पीछे का कोई खसरे का नाप दिया, न आगे का कोई नाप दिया है। सिर्फ एक पॉइंट पे आके उन्होंने ये कह दिया कि ये है। तो 41 नाम लिखे हुए हैं, तो वो को यहाँ उनको कैसे काबिज करा देगा। यहाँ अलग खसरा नहीं है, अलग और कुछ नहीं है, पूरा खसरा एक है। ये अनकमा बनक जो अब सरपंच ही अनूप जी बनका परिवार का एक भी आदमी को नाम कौन क्या 41 आदमी नहीं, आदमियों का नाम है उनको दादा की जितनी औलाद है उनका नाम है कि इनके अंदर नाम है। क्यों उन्होंने वो उस टाइम बेच दी थी और वो आगे फौत इंतकाल चढ़ते गए। जिनको बेची थी उनके पास वो सिर्फ कागज पे या नोटरी वोटरी ऐसे कोई मामला है, रजिस्ट्री तो होती तो इंतकाल चढ़ जाता उनका भी। 2.58 हेक्टेयर का एक खसरा है, 8 खसरे हैं। इसमें सारे खसरों में सबका हिस्सा बोल रहा है, अलग अलग खसरे फटे हुए नहीं है, कोई और नहीं है, जो जहाँ काबिज है यही सिस्टम है। टोटल 24 बीघा जमीन है, 41 आदमियों की पाती है। एक लाई वाका धक्का चढ़ा जो आगा पग तोड़ दियो, आगा हाथ पर भी चोट आई है और पीठ पर भी काफी जगह आगे लट्ठा की चोट चाट ही। तो हम पूछ सके हैं कि घटना घटी आगे सागा। मैं बाहर बैठा हुआ था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है और एकदम से आए वो लोग। मैं तो यहाँ देव रोड मेरे मामा लोगों से और इन लोगों से मिलने के लिए आया था। आज जाना भी था मेरे को, लेकिन अब कल ये घटना घट गई। अब वो लोग आके और एकदम मेरे भी नहीं समझ में आया, एकदम आके और लट्ठों से मारा और मेरा मोबाइल जो था वो गिर गया, मेरे हाथ से छूट गया, तो उसको फोड़ भी दिया और वो ले भी गए। फिर मेरे साथ भी थोड़ा खींच के मेरे को लाने के लिए, तो उनके हाथ में वो चेन थी मेरे गले में, तो वो चेन भी ले गए। चेन सोने की थी क्या? हाँ सोने की थी। वैसे आप रहते कहाँ? मैं MP रहता हूँ, डॉक्टर हूँ मैं वहाँ पे। तो यहाँ पर आया था वैसे ही, तो मिलने के लिए आ गया था, रक्षाबंधन था तो उस हिसाब से। आपके साथ जो मारपीट करी वो कितना लोग करी था का जो मारपीट हुई वो? हाँ 4-5 लोग थे वो, चारों पांचों ने, अब और भी ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन एक साथ पड़े जा रहे थे मेरे पे। तो मेरा नाम है हंसराज, पूर्व सरपंच देव रोड। इस बात साहब क्या कि जमीन का विवाद है इनका, जहाँ तक मेरे को पता जमीन का विवाद था। तो जमीन तो चलो आपने बता दिया, पहले भी लोगों ने बता दिया यहाँ तक थी, वो थी बात, वो नहीं। डंडा उन्होंने फोड़ दिया, अगर नपती मारती तो डंडा तो बाद में फूट सकता था। कम से कम 200-250 आदमी प्री प्लान से मारने के मकसद से यहाँ घर में कैसे घुसे। वो हेवी टाइम है मौजूद है, थोड़ा लेट आया था, थोड़ा लेट आया, लेकिन क्या था कि वो आए तो सबको वीडियो में दिख रहा हूँ मैं, उनका तो वीडियो दिख रहा है, तो ये सरासर गलत है। दूसरी बात क्या है कि वो गांव का प्रथम नागरिक है, सरपंच है, वो 20 आदमियों बैठा के मीटिंग करके भी वो फैसला करवा सकता था ये गांव में ये बात। उसके लिए सरपंच के लिए ये बातें शोभा नहीं देती है। थारी राय में बताओ, थानी मामला में कौन सही लगा है कौन गलत लगा है, कमेंट करके जरूर बताओ। देखना ना भूलो झलको झुंझुनू। अगर थे सब्सक्राइब नहीं करियो चैनल ने तो जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।